क्योंकि ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके मुंह में पैदा होते समय चांदी का चम्मच नहीं था। सुधांशु जी ने तमाम चीजें गिनाई कि मुंह में चम्मच लेके नहीं पैदा हुए। निश्चित रूप से इस देश में लाखों करोड़ एक आधा % लोग भी चम्मच लेके नहीं पैदा हुए। आज से 50 साल 40 साल पहले जो लोग पैदा हुए हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आदरणीय मोदी जी को जब मौका मिला तो सोना जड़ित सूट पहने। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब देश में मात्र 54 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। अब 200 लाख करोड़ रुपए कर्जा। किस लिए कर्जा लेते हैं? उनसे क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। फोन पे वार रुकवा देने वाले हमारे दुनिया के सबसे ताकतवर सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी एक क्रिकेट मैच, खून नहीं पानी नहीं, एक साथ सिंदूर बह रहा है सब करके, उसको रोक नहीं पा रहे। सोनिया जी 80 के लपेटे में है और 55 वर्ष का युवा है। जहां 55 का युवा है वो 75 पे भाषण देते हैं। सुना कितना थेथराई से अपने ही पक्ष को साबित करने में लगे रहते हैं हमारे भाजपा के प्रवक्ता लोग। हमें नहीं खेलना चाहिए था, पूरे देश का मूड तो यही था, लेकिन आप पैसों के लिए खेलने गए थे। और नेहरू गांधी का देश नहीं होता, ये मोदी और नाथूराम का देश होता, तो आज जिस तरह से नेहरू गांधी पे आप लोग हमारे टिप्पणियां कर लेते हैं, कर भी नहीं पाते। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के इतिहास के एकमात्र नेता हैं जो विगत 24 वर्षों से निरंतर जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये चुप है। पहले 13 वर्ष तक मुख्यमंत्री के रूप में और उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में। भारत के इतिहास में किसी नेता को निरंतर 24 वर्षों तक ऐसा जन समर्थन नहीं मिला है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। उपलब्धियों का विषय हम अपनी जगह रखेंगे, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ है। पर इतना मैं अगर एक पंक्ति में मैं कहूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्र के अंदर आत्म गौरव का उद्भव हुआ है। अरे कहना क्या चाहते हो? आत्मनिर्भरता की सुदृढ़ता आई है और सामाजिक समरसता की बयार बही है। तीनों को लेकर उन्होंने जिस प्रकार से इस देश में एक परिवर्तन का सूत्रपात किया, क्या बोला तूने? परंतु यह बात भी है कि ये भारत के लोकतंत्र के परिपक्व होने के प्रतीक है, क्योंकि ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके मुंह में पैदा होते समय चांदी का चम्मच नहीं था। ये क्या है? बचपन में जिनके हाथ में चाय की केतली थी जिसे प्लेटफॉर्म पे लेके दौड़ना था, जिनकी स्वर्गीय माता जी, उन्होंने स्वयं बोला कि कई ऐसे अवसर आए जीवन में जब वो दूसरे घरों में जाके बर्तन साफ करने और पानी भरने का काम करती थी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वहां से कोई व्यक्ति यदि भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है तो यह दिखाता है कि भारत की लोकतंत्र की वो महान परंपरा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य वहां से शुरू होकर सम्राट बने थे, वहां से लेके आज तक की इस महान परंपरा का प्रतीक है। ये क्या बात करते हैं यार? जो लोग कहते थे साहब ये चीजें कभी नहीं हो पाएंगी, आर्टिकल 370 35 से राम मंदिर, इतिहास नहीं होगा, वो नया इतिहास बनकर दिखा दिया है। झूठ बोल रहा है। अखिलेश जी, अगर आपको लगता है कि देश के अंदर जो हो रहा है सब गलत हो रहा है, सब फर्जी हो रहा है, इंटरनेशनल रेटिंग्स में भी सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। तू क्या बोल रही है? जब मोदी जी राजनीति में आए केंद्र की 14 में, तब एक फार्मूला लेके आए कि 75 साल वाले लोग राजनीति से हमारे हुकूमत में एक माहौल बनाया गया, कहा गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। और आज आदरणीय उसके तहत बहुत से बीजेपी के नेताओं को राजनीति से, सक्रिय राजनीति से अलग किया गया। कुछ अपना वो कौन मंडल में गए, और क्या नाम रखा गया था, अभिभावक मंडल, कुछ इस टाइप का, कुछ पदों से त्याग पत्र दिए, जैसे अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जसवंत सिंह जी, नजमा हेपतुल्ला जी, कलराज मिश्रा जी, आनंदीबेन पटेल जी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सीएम बाबूलाल गौर जी, सरताज सिंह जी, शांता कुमार जी, बीसी खंडूरी जी, जसवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, भगत सिंह कोश्यारी जी, हुकुमदेव नारायण सिंह जी, करिया मुंडा जी, तमाम ऐसे लोग जो 75 साल की आयु सीमा के चलते या तो पद से हटे या अगली बार उनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला। बात तो सही है। तो आज ये विश्वसनीयता इसी पे का समय आ गया परखने का कि जो एक आपने आधार बनाया था 75 साल वाला, जिसपे आप अपने आप को या सब लोग मानते थे, आज उस लाइन को आप पहुंच चुके हैं। क्या आप भी इन लोगों के श्रेणी में आकर के अपनी विश्वसनीयता साबित करेंगे? सही पकड़े हैं। शाबाश। समय है, इंतजार है, देश को उसका इंतजार करेगा।
दूसरी बात, सुधांशु जी ने तमाम चीजें गिनाई कि मुंह में चम्मच लेके नहीं पैदा हुए। निश्चित रूप से इस देश में लाखों करोड़ों एक आधा % लोग भी चम्मच लेके नहीं पैदा हुए। आज से 50 साल 40 साल पहले जो लोग पैदा हुए हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आदरणीय मोदी जी को जब मौका मिला तो सोना जड़ित सूट पहने। ये गड़बड़ है बाबा। चाहे जरूर बेचा इनके हिसाब से, लेकिन मौका मिला तो सोना जड़ित सूट पहना। मौका मिला तो दुनिया के ब्रांडेड सबसे महंगे अपने जो चश्मा, घड़ी, टाई, शाल, जूते जो है आदि इत्यादि होते हैं वो पहुंचा। करोड़ों के जहाज पे शौक है, दुनिया घूमने का शौक है। हम इन सब चीजों में, चूंकि इन्होंने कहा था इसलिए उसकी एक सच्चाई बतानी आवश्यकता से। आज देश की हालत क्या है? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब देश पे मात्र 54 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। बात तो सही है। अब 200 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। किस लिए कर्जा लेते हैं? इनके दो मालिक हैं, सारे कानून उनके लिए हैं, सारी सरकार उनके लिए, वह क्या सीन है। सब कुछ उनके लिए सरेंडर है। और कर्जा लेकर उनके कर्जों को माफ करना। कितने लाख करोड़ रुपए मित्रों का कर्जा माफ किया गया। सारे नियमों कानूनों को बदल करके इन लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं। इन लोगों को सब सरकारी संपदा न्यौछावर कर दी जाती हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। विदेश से तेल ये खरीदेंगे और उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। रूस से तेल ये खरीदेंगे। आपने तमाम ग्राफिक गिनाए, उनकी लोकप्रियता के विश्व में भी नंबर 1 हैं। तमाम लोकप्रियताएं बताई आपने, लेकिन चीन वाला, रूस वाला, कोरिया वाला इनसे ज्यादा लोकप्रिय है। ये गड़बड़ है बाबा। वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है यहां से ज्यादा लोकप्रिय हैं। आप 70, 75, 72, 68% बताए, वो तो 99% तक हैं। खैर, हम उस पर फिर नहीं जाना चाहते। आप अभी मोदी जी बोल रहे थे, आप भी बता रहे थे कि ऑपरेशन अखिलेश जी, भाई रूस का, जिस एजेंसी का आप कोट कर रही हैं, मॉर्निंग कंसल्ट और प्यू रिसर्च ने कहा है कि शी जिनपिंग सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। मैं अपने राष्ट्र में जो लोग सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, मैं उन नेताओं की बात कर रहा हूं। अपने राष्ट्र में, अपने देश में, चीन में, रूस में, कोरिया में, अपने देश में, ये 3 नेता, यहां का आपने 70% बताया, वहां इनसे ज्यादा लोकप्रिय तीनों नेता हैं। वो तीनों नेता हैं। ठीक है, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ठीक है, सुधांशु जी एक जवाब दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हुआ, चल रहा ऑपरेशन सिंदूर, अभी भी कंटिन्यूअस है। हाँ, उनसे क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। फोन पे वार रुकवा देने वाले हमारे दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी एक क्रिकेट मैच, खून नहीं, पानी नहीं, एक साथ सिंदूर बह रहा है, सब करके उसको रोक नहीं पा रहे हैं। वह क्या सीन है। जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक सर, चलिए जवाब दीजिए सुधांशु जी, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। फिर इसके बाद मुझे भी समय दीजिएगा। हाँ नहीं, ठीक है, मैं संक्षेप में और पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। जो इन्होंने आयु की बात कही, तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री लाल कृष्ण आडवाणी 92 वर्ष की आयु तक सांसद रहे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 85 वर्ष की आयु तक सांसद रहे। तो कम से कम अपना फैक्ट आपको चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। वैसे जो पार्टी जिसका स्वयं का अध्यक्ष 84 वर्ष के हैं और सोनिया जी 80 के लपेटे में है, और 55 वर्ष का युवा है। जहां 55 का युवा है वो 75 पे भाषण देते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा विश्वसनीयता का संकट यहां पर देखना चाहिए। और फैक्ट यह है कि राजनीतिज्ञों पे सबसे बड़ा क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस था जो मोदी जी ने आके खत्म किया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कहा जाता था नेता जो कहते हैं वो करते नहीं। इन्होंने खुद कहा कि भाजपा तो अपना एजेंडा लागू करने में लग गई, यानी जो हमने कहा वही हमने किया। अखिलेश जी, अंजना जी, मैच पर भी खबर आई है। अंजना जी, अभी पाकिस्तान के जी उसी पे सुन रहा था, उसी से शुरुआत करता हूं। अभी हमने सुना कितना थिथरई से अपने ही पक्ष को साबित करने में लगे रहते हैं हमारे भाजपा के प्रवक्ता लोग। पाकिस्तान नहीं खेल रहा है,
जो काम भारत को करना चाहिए था, जो अवसर भारत के पास था, उसने वो पाकिस्तान ने ले लिया। और उस पर भी तला अलग अलग से तर्क दे रहे हैं कि वो पैसे का लाले पड़ जाएंगे। अरे किसको पैसे के लाले पड़ेंगे, क्या पड़ेंगे, इससे क्या लेना देना भाई। हमें नहीं खेलना चाहिए था, पूरे देश का मूड तो यही था, लेकिन आप पैसों के लिए खेलने गए थे। ये क्या है? वो जो काम उसने आज कर दिया, वो काम आप भारत को करना चाहिए था। अब आप सारे लोग मिलकर के आपकी तारीफ करते रहते, पूरा देश ये चाहता था। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा बता रही थी लोकप्रियता। देखिए लोकप्रियता, आपने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से लोकप्रियता की तुलना की। मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय नेता से किसी की कोई तुलना नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो सब इंसान हैं, मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो नॉन बायोलॉजिकल की तुलना किसी इंसानी राष्ट्राध्यक्ष से हो ही नहीं सकती है। आप तुलना ही गलत कर रही हैं। अब मोदी जी हेट स्पीच में दुनिया में नंबर 1 हैं। ये भी तमाम रिसर्च हैं, बताते हैं। उनके पीछे हमारे यूपी के सीएम वाले हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको संरक्षण देने में मोदी जी सब बात तो सही है। सबके सिर में और बड़े बैठे हैं। लोकतंत्र की हत्या करने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे कहीं हो। विपक्ष को कैसे कुचला जाए, कैसे कुचल दे रखा है। सारे संवैधानिक संस्थाओं को कैसे नियंत्रित कर रखा है। लोकतंत्र का गला निचोड़ के रख रखा है, ये भी जग जाहिर है। वो लोग भी गांधी नेहरू के ऊपर वो लोग भी भड़ास निकाल रहे हैं जो जंग आजादी में अंग्रेजों से यारी करते थे। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और वो लोग भी गांधी पे, नेहरू पे कमेंट कर रहे हैं, जिनकी अपनी भी जो मोहल्ले में, घर में या कहीं उनकी पूछ है, इज्जत है कि नहीं है, उनका सम्मान है कि नहीं है। भारत के हमारे उन 2 लाइन में जवाब लोग कमेंट करते हैं। मुझे काटना पड़ जाएगा। क्या बोला तूने? अरे 2 लाइन अपना कद काठी आंख लो, देख लो कि कहां पे हो। और नेहरू गांधी का देश नहीं होता, ये मोदी और नाथूराम का देश होता। तो आज जिस तरह से नेहरू गांधी पे आप लोग अमर्यादित टिप्पणियां कर लेते हैं, कर भी नहीं पाते। बात तो सही है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।